जिस क्षण तुम खुद पर और अपने कर्मों पर विश्वास करना शुरू करोगे, उसी क्षण तुम्हारी मंजिलें तुम्हारे कदमों में झुक जाएंगी। जीवन में संघर्षों से घबराओ मत। हर बड़ा अनुभव तुम्हें सीखने आता है। जैसे आग में तपकर सोना निखरता है, वैसे ही मुसीबतें तुम्हारी आत्मा को मजबूत करती हैं। यह संसार मोह और स्वार्थ से भरा है। लोग अपनी खुशी से अधिक दूसरों की खुशी छीनने में लगे रहते हैं। जो तुम्हारे सामने किसी की निंदा करता है, वह निश्चित ही तुम्हारी भी निंदा करेगा। इसलिए अपने शब्दों और संगति के प्रति सतर्क रहो। घर से बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि यह दुनिया एक बाजार की तरह है, जहां हर कोई अपने मूल्य और स्वार्थ के अनुसार व्यवहार करता है। लेकिन जब घर लौटो तो केवल दिल लेकर आओ, क्योंकि वहां एक परिवार है जहां प्रेम, अपनापन और स्नेह सबसे महत्वपूर्ण है। विश्वास सबसे पहले टूटता है, फिर रिश्ता और अंत में इंसान स्वयं। जब तक तुम अपने सोने, उठने, खाने और दिनचर्या को संतुलित नहीं करोगे, तब तक न सुखी रह पाओगे और न ही सफलता प्राप्त कर सकोगे। आत्म अनुशासन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। यदि किसी ने तुम्हें तोड़ दिया तो उसे माफ करना सीखो, लेकिन दोबारा अपने हृदय में वही स्थान मत देना। जब तुम्हारे मन की ताकत गुलाम हो जाती है, तो तुम्हारा हर निर्णय कमजोर हो जाता है। आजकल के लोग दूसरों की मदद नहीं करते, बल्कि उनकी मुश्किलें बढ़ाते हैं। पुरानी बातों को छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि वे हमारे दिल में गहराई से समाई होती हैं। इस जिद्दी दुनिया में एक बात समझ लो, जो बार बार एक ही गलती करता है, वह गलती नहीं, बल्कि उसकी मर्जी बन जाती है। यह जीवन मोह और मोहभंग का खेल है। जब तुम किसी का मोह छोड़ पाओगे, तभी असली जिंदगी को पा सकोगे। कीचड़ और कलंक दोनों से बचना है। एक तन को और दूसरा मन को नष्ट करता है। कभी भी खुद को किसी से कम मत समझो, क्योंकि तुम्हारी कीमत दूसरों की नजरों में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने दिल में होती है। इंसान तब तक अपनी कमजोरी से ऊपर नहीं उठ सकता, जब तक वह अपनी भीतर की शक्ति को पहचान नहीं लेता। अक्सर हम दूसरों की नजरों में गिरने से डरते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो, वे लोग तुमसे ज्यादा डरते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी ताकत को समझने से डरते हैं। अक्सर लोग कहते हैं, वक्त का साथ लो, लेकिन क्या तुम जानते हो, वक्त भी उसी इंसान का साथ देता है जो उसका सही दिशा में उपयोग करता है। खुद को समझो और अपनी मंजिल खुद तय करो। किसी और के रास्ते पर चलना तुम्हें तुम्हारी असली पहचान नहीं दिला सकता। तुम्हारी सफलता तुम्हारे इरादों और मेहनत में है, और इसे सिर्फ तुम ही हासिल कर सकते हो। कुछ लोगों से जितना दूर रहो, उतना अच्छा, क्योंकि वे हर समाधान में भी समस्या खोज लेते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने से तुम्हारा मन अशांत होता है और तुम्हारे संकल्प कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए स्वयं को सकारात्मक लोगों से घेरो, जो तुम्हारे मनोबल को ऊंचा उठाएं। आमदनी ठीक न हो तो खर्चों पर नियंत्रण रखो, और जानकारी ठीक न हो तो शब्दों पर। जीवन आसान नहीं है। ज्यादा बात करो तो लोग पागल कहेंगे, कम बात करो तो घमंडी। इसलिए अपने शब्दों का चुनाव सोच समझ कर करो। क्षमा करना सच्चाई का प्रतीक है, लेकिन एक ही गलती पर बार बार भरोसा करना मूर्खता है। अच्छे लोग हमेशा कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, लेकिन उनका अच्छापन कभी खत्म नहीं होता। अगर रिश्तों में धूल जम जाए तो उसे साफ करने की कोशिश करो, लेकिन जब वही धूल बार बार जमे तो उसे अलविदा कहना सीखो। समय के साथ बदलाव जरूरी है, क्योंकि ठहराव जीवन की प्रगति को रोक देता है। गलती कबूल करना साहस का काम है। अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। समय किसी का इंतजार नहीं करता, यह चलता रहता है, और हमें भी इसके साथ चलना चाहिए। परिवर्तन इस संसार का सबसे बड़ा नियम है। जो इसे स्वीकार करते हैं, वही सच्ची प्रगति करते हैं। याद रखो, कोई भी रिश्ता तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। अपने स्वाभिमान को बनाए रखो, यही सच्चे जीवन और रिश्तों का आधार है। यदि तुमने सच्चे मन से किसी पर भरोसा किया था, तो तुम गलत नहीं थे। यदि वह भरोसे के काबिल नहीं निकला, तो वह परीक्षा उसकी थी, तुम्हारी नहीं। हर धोखा तुम्हें तुम्हारी ताकत से मिलवाता है, और हर पीड़ा तुम्हें नया निर्माण देती है। अपने टूटने को अंत मत समझो, यह पुनर्जन्म की शुरुआत है। खुद को फिर से जोड़ो, फिर से समझो और फिर से चल पड़ो। शब्दों की शक्ति को कभी हल्के में मत लो। एक शब्द उत्साह भर सकता है, और एक शब्द जीवन उजाड़ सकता है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता, लेकिन मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है।
जो बोलने की कला सीख लेता है वह बिना हथियार के भी जीत सकता है। जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति सच है। जिसे यह मिल गया उसने कुछ खोया ही नहीं। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालें, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। जब वक्त ही अपना ना रहे तो अपने भी अपने क्यों रहेंगे। रिश्ते निभाने के लिए प्यार, एहसास और अपनापन भी होना चाहिए। तोड़ने के लिए तो एक बहाना ही काफी है। सच्चे इंसान के रास्ते में मुश्किलें भी सबसे ज्यादा ही आती हैं। लोग दूसरों को बुरा ऐसे बोलते हैं जैसे खुद गंगाजल से धुले हुए हों। मैं अच्छा बनकर भी देखा है, लोग तब भी बुरा ही कहते हैं। जब मुझे यकीन है कि रब मेरे साथ है तो क्या फर्क पड़ता है कौन मेरे खिलाफ है। आप पसंद किए जा रहे हो या फिर इस्तेमाल हो रहे हो, इस बात में फर्क जरूर पता कर लेना। इंसान तकलीफ में और ज्यादा तकलीफ देता है, लेकिन भगवान तकलीफ में हमेशा साथ देते हैं। आज का सच, आजकल इंसान आपसे सिर्फ जुबान से मीठा बोलता है और मन से बड़ा ही सोचता है। दुनिया में एक वह शख्स है जो आपको अपने से ही आगे देखना चाहता है। गौर ने नसीहत दी और अपनों ने धोखा दिया। ये दुनिया है, सब यहां चाहिए हर किसी को मौका। अगर जिंदगी को कामयाब बनाना हो तो याद रखें, पांव भले ही फिसल जाए पर जुबान को कभी मत फिसलने देना। दिल का साफ होना भी गुनाह है आज के जमाने में, क्योंकि हर इंसान फायदा उठाने की सोचता है। जिससे उम्मीद हो और वही आपका दिल दुखा दे तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है, वह मजा किसी की परछाई बनने में नहीं है। यह जमाना ऐसा है जहां कपड़े महंगे और इंसान 2 कौड़ी का रह गया है। हमेशा खुश रहा करो, यह सोचकर कि दुनिया में हमसे भी ज्यादा परेशान लोग हैं। सोच को बदलना चाहते हो तो अपनी संगति को बदल लीजिए। अगर कुछ तोड़ना ही है तो रिकॉर्ड तोड़ो, किसी का विश्वास नहीं। कुछ लोग अच्छे होते हैं लेकिन सिर्फ शक्ल से। लोग सोचते हैं मजबूत व्यक्ति रोता क्यों नहीं है, लेकिन सच यह है टूट टूट कर ही वह मजबूत बना है। सोच समझकर किसी को अपने मन की बात बताना, क्योंकि यह रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का जमाना है। दूरियों में ही परखे जाते हैं रिश्ते, आंखों के सामने तो सभी वफादार होते हैं। साइलेंट मोड पर सिर्फ फोन अच्छे लगते हैं, रिश्ते नहीं। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। इतना बेहतर भी मत खोजो कि बेहतरीन को ही खो दो। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से बेहतर है अपने सपनों को पूरा करना। सारी दुनिया को परखना छोड़ दो, क्योंकि लोग अंदर से वह नहीं होते जो बाहर से नजर आते हैं। खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं, इसलिए लोग कहते हैं जमाना खराब है। दर्द संकेत है कि आप जिंदा हैं, समस्या संकेत है कि आप मजबूत हैं, और प्रार्थना संदेश है कि आप अकेले नहीं हैं। जितना ही कम दुनिया से वास्ता होगा, उतना ही खूबसूरत जिंदगी का रास्ता होगा। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास मत हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूटा। शरीर पर लगे घाव दवाई से ठीक हो जाते हैं, पर शब्दों से लगे घाव कभी ठीक नहीं होते। यदि भरोसा करना है तो प्रभु पर कीजिए, वरना लोगों पर करके जीने की उम्मीद कम हो जाती है। जो दिलों में शिकवे और जुबान पर शिकायत कम रखते हैं, वही लोग हर रिश्ता निभाने का दम रखते हैं। नींद के भी बड़े अजीब नखरे हैं, जब आ जाती है तो सब कुछ भुला देती है, न आए तो भुला हुआ सब कुछ याद दिला देती है। रिश्ते और रास्ते तब खत्म होते हैं जब पर नहीं, दिल तक जाता है। मन में उतरना और मन से उतरना केवल आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। कभी फुर्सत मिले तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना, जिंदगी जी रहे हो या काट रहे हो। खुशी मन की अच्छी होती है, धन की नहीं, क्योंकि धन की खुशी अहंकार पैदा करती है और मन की खुशी संस्कार पैदा करती है। बात करने का मजा उन लोगों के साथ आता है जिनके साथ बोलने के लिए कुछ सोचना ना पड़े। मुझे परखना है तो मेरे पास चले आना, यहां वहां की खबरें गुमराह करती हैं। अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, क्योंकि बिना मतलब के लोग केवल ज्ञान देंगे, साथ नहीं। कभी मन बेवजह खुश लगे तो समझ लीजिए कि किसी ने आपके लिए दुआ की है। जिंदगी ने मुझे सिखाया है कि लोग हमारी कमियों से ज्यादा हमारी खूबियों की वजह से हमें नापसंद करते हैं। जिंदगी में सीधा होना बहुत टेढ़ा काम है। लोग थोड़े से काबिल क्या हो जाते हैं, दूसरों को बेवकूफ समझने लग जाते हैं। कमजोर कोई नहीं होता,
सब वक्त का खेल है। पैसा रिश्तेदारी का लाइसेंस बन चुका है, जिसके पास नहीं है वह रिश्तेदारी के काबिल नहीं है। जिंदगी का एक ही उसूल रखो, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। हम परेशान क्यों हैं? दो ही कारण हैं। एक, हमें तकदीर से ज्यादा चाहिए। दूसरा, हमें वक्त से पहले चाहिए। कुछ बातों का एहसास लोगों को तब होता है जब वह खुद पर गुजरती हैं। इंसान के कपड़े साफ हों या ना हो, नियत साफ होनी चाहिए। जिसने आपको नहीं समझा उसे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जिंदगी का यह उसूल याद रखना, पहचान सबसे रखना, भरोसा खुद पर करना। सबसे खराब समय झेलने वाला व्यक्ति ही सबसे अच्छा समय बनाता है। जब मोटिवेशन की कमी हो तो अपने मां बाप की तरफ देखकर मेहनत करना। नमक रोटी खाकर सो जाना, लेकिन किसी के सामने हाथ मत फैलाना। छल, कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को माफ नहीं करता। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो मान लेना कि वह कभी आपके साथ था ही नहीं। जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। समय के साथ बदलना जरूरी है, क्योंकि समय रुकता नहीं है। दुश्मनी हो जाती है मुफ्त में सैकड़ों से। इंसान का बेहतरीन होना आजकल गुनाह बन गया है। अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और पूरी शक्ति उसी पर लगा दो। विश्वास रखो, वह चीज जरूर मिलेगी। झूठ भले ही कुछ समय के लिए आसान लगे, लेकिन सत्य अंत में हीरे की तरह चमकता है। जिसने सत्य को अपना धर्म बना लिया, उसके हृदय में कभी अशांति नहीं होती। जब किसी की जिंदगी में कोई और जगह ले ले तो एक कदम पीछे हट जाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। जो सच में तुम्हारा था वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा, और जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। झूठ बोलकर हम भी दरिया पार कर सकते थे, मगर हमें डुबो दिया हमारी सच बोलने की आदत ने। लोग हमें देखे नहीं चाहते, पर जब उन्हें नजरअंदाज किया जाए तो उनका दम घुटने लगता है। कभी किसी को वक्त का धोखा मत देना, क्योंकि प्रेम में दिया गया समय दुनिया की किसी भी चीज से अधिक अनमोल होता है। जो तुम्हें अपना समय दे सकता है वही तुम्हें सच्चा प्रेम दे सकता है, क्योंकि प्यार शब्दों से नहीं, समर्पण से महसूस किया जाता है। हाथ हमेशा खाली ही रहते हैं, पर मां सोचती है कि आज उसका बेटा भूखा ना रहे, और पिता सोचता है कि उसका बेटा कल भूखा ना रहे। इस संसार में यदि कोई दो रिश्ते भगवान से भी ऊपर हैं तो वह मां और पिता हैं, जिनका प्रेम बिना कदर, बिना स्वार्थ और बिना शर्त के बहता है। नफरत करके किसी को अहमियत क्यों देते हो? माफ कर दो, क्योंकि कभी कभी माफी खुद को हल्का कर देती है और सामने वाले को शर्मिंदा। अगर तुम्हें किसी में बुराई नजर आती है तो उसे सबको मत बताओ, खुद को सुधारो, क्योंकि देखने वाली नजर भी तो तुम्हारी है। जिंदगी को कभी कभी खुला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो चीज ज्यादा संभाल के रखी जाती है वह वक्त पर अक्सर मिलती ही नहीं। कहते हैं खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, लेकिन यह भी मत भूलो कि साथ संस्कार और कर्म लेकर आए थे और वही साथ लेकर जाओगे। जो अंत में तुम्हारे साथ नहीं जाएगा उसके पीछे इतनी मेहनत क्यों? थोड़ा ध्यान उस आत्मा पर भी दो जो तुम्हारे भीतर है और अंत तक तुम्हारे साथ रहेगी। अपनी आत्मा की चाबी किसी और के हाथ में मत दो। लोग दूसरों का सामान संभाल नहीं पाते, भावनाएं तो बहुत दूर की बात है। अगर खुद से प्रेम नहीं कर सकते तो किसी और से प्रेम करने के योग्य नहीं रह जाओगे। सेहत से प्रेम करना आत्मा का आधार है। जो शुक्र करता है वह कभी गरीब नहीं होता, और जो सब्र करता है वह कभी नाकाम नहीं होता। बस ईश्वर की घड़ी को समझने की जरूरत है। यह जीवन की विडंबना है, जो चीज मेहनत से मिलती है वही तुम्हें उसका असली मूल्य समझाती है। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट जाते हैं, इसलिए सच्चे और स्थायी रिश्तों को पहचानो और उन्हें संभालो। अगर कभी ऐसा लगे कि तुम अकेले हो तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। अपने आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को अपना सहारा बनो। अपने अल्फाज हर किसी पर मत ढूंढो, खामोश रहकर देखो तुम्हें समझने वाला कौन है। सच्चे रिश्ते तभी पहचान में आते हैं जब तुम अपने मन की बात बिना कहे महसूस करवा सको। एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान दर्द सहने का आदी हो जाता है। यह सहनशीलता तुम्हें अंदर से और मजबूत बनाती है। टूटने का हक केवल अपने देते हैं,
परायों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। इस मुस्कान में ही तुम्हारी गरिमा और आत्मसम्मान छुपा होता है। जो चीज तुम्हारे लिए हानिकारक हो उसे त्याग दो, चाहे वह विचार हो, काम हो या इंसान। अगर वह तुम्हें नष्ट करने की शक्ति रखता है तो उसे अपने जीवन से बाहर कर देना ही बेहतर। अगर हर तरफ से तुम्हें जलने वाले लोग नजर आ रहे हैं तो यह संकेत है कि तुम जीवन में सफल हो रहे हो। लोगों की ईर्ष्या तुम्हारी प्रगति की पुष्टि करती है। यह जीवन ऐसा है कि सब कुछ कभी हासिल नहीं होता, कुछ ना कुछ हमेशा बाकी रहता है। यही अधूरापन तुम्हें लगातार आगे बढ़ने और सीखने के लिए प्रेरित करता है। तस्वीर गुजरे लम्हों की झलक दिखा सकती है, लेकिन असली आईना तुम्हारे वर्तमान को दिखाता है। अपने आज को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे कल की यादें गर्व से भरी हों। जो तुम्हें कम समझते हैं उनके लिए सफलता का जवाब बनो। अपनी मेहनत और परिणाम से उन्हें दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। जब अपने आंसू खुद पोंछकर फिर से खड़े हो जाते हो तब असली ताकत का एहसास होता है। बहुत शांत रहने वाले लोग अक्सर बहुत कुछ कहते हैं, सिर्फ हमें उन्हें सुनने का मौका देना चाहिए। अच्छा होने का मतलब यह नहीं है कि हम किसी को अपना फायदा उठाने का मौका दें। हम डरते हैं क्योंकि डर हमें असुरक्षित बनाता है और हमारे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करता है, ताकि वह खुद को यह तसल्ली दे सके कि उसने जो किया वही सही था। हमें यह याद रखना चाहिए कि जैसा हम अपने लिए सोचते हैं वैसा ही दूसरों के लिए भी सोचें। यही जीवन का सच्चा सुख है। हम पूरी जिंदगी अच्छी और बुरी परिस्थितियों से जूझते हुए अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन जीवन की असली खुशियां तब मिलती हैं जब हम सच्चाई के साथ अपने रास्ते पर चलते हैं। जिन लोगों को आप अपने कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाई बता देते हैं, अक्सर वही लोग हमारे मजाक का कारण बनते हैं। मोहब्बत की कदर करने वाले अक्सर दुखी होते हैं, क्योंकि यही मोहब्बत उन्हें रुला देती है। जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती, और जिन लोगों ने दूसरों को रुलाया उन्हें भी एक दिन रोना पड़ता है। सच्ची मोहब्बत जिसे होती है उनकी इज्जत मोहब्बत से भी बढ़कर होती है। अगर आप अकेले होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हमेशा अकेले ही रहना पड़ेगा। हमें खुद को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि जब हमारे पास कोई नहीं होता तो हमें खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी होती है। हमेशा खुद से उम्मीदें रखो, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें सिर्फ दुख देती हैं, जबकि खुद से उम्मीदें हमें प्रेरित करती हैं। आपका दिल बहुत कीमती है, इसे वहीं रहने दो जो इसके लायक हो। आत्मा को शुद्ध बनाए रखें, दुनिया को माफ करें और परमात्मा को निरंतर याद रखें। जो व्यक्ति अपने स्वभाव में सरल और विनम्र होता है वही दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ता है। केवल दो कर्म से इंसान अपने सारे रिश्ते खो देता है, एक गलत फहमी और दूसरा अभिमान। गलत फहमी से रिश्तों में दूरी बढ़ती है और अभिमान से रिश्ता समाप्त हो जाता है। इसलिए संवाद बनाए रखना और अहंकार को त्यागना आवश्यक है। जहां प्रेम और समझ होती है वहां गलतफहमियों का कोई स्थान नहीं होता। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके दिलों में खोट है, लेकिन उनकी जुबान पर प्रेम की बातें हैं। वे संबंधों को केवल स्वार्थ की तराजू पर तोलते हैं। ऐसे लोग जीवन में केवल व्यापार करना जानते हैं। सच्चा प्रेम उन्हें समझ में नहीं आता। इस संसार में सबसे बड़ा न्यायालय हमारा मन है। कोई व्यक्ति कितना भी बहस कर ले, लेकिन अंत में उसे अपने मन के भीतर ही यह निर्णय लेना होता है कि क्या सही है और क्या गलत। यदि तुम्हारा मन शांत और निष्पक्ष है तो तुम्हें सच जानने के लिए किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं, इतना मत सोचो अपनी जिंदगी के बारे में। जब मैंने तुम्हें यह जिंदगी दी है तो इसमें तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही लिखा होगा। बस भरोसा रखो और कर्म करते रहो। जो भावनाओं को समझने वाला अनपढ़ इंसान भी दुनिया का सबसे ज्ञानी हो सकता है, क्योंकि ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि अनुभव और करुणा से आता है। किसी के बारे में दूसरों की बातों पर भरोसा करके धारणा मत बनाओ। किसी व्यक्ति को जाने बिना उस पर राय बनाना मूर्खता है। हर व्यक्ति को समझने और जानने का मौका दो। तुम्हारे कर्म और तुम्हारी सोच ही तुम्हारे जीवन का दिशा तय करते हैं। इसीलिए अपने विचारों को साफ और अपने कर्मों को सच्चा बनाए रखो। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कभी अपने अंदाज से तो कभी कुछ चीजों को नजरअंदाज करके। शरीर सुंदर हो तो दुनिया तुम्हें पसंद करती है,
लेकिन असली सुंदरता मन और विचारों में होनी चाहिए, क्योंकि जो दिल से सुंदर होता है वही सच्चे अर्थों में पूजनीय होता है। जब कभी थोड़ी फुर्सत मिले तो अपने मन की बात कह दीजिए। बहुत ज्यादा खामोश रिश्ते ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते। अगर भावनाएं बांटी नहीं जाएंगी तो रिश्ते धीरे धीरे बोझ बन जाते हैं। जब किसी को तुम्हारी जरूरत होती है तो उनकी जुबान मीठी हो जाती है, लेकिन यही जरूरत खत्म होते ही व्यवहार बदल जाता है। अहंकार का सच यही है कि यह दिल से जुड़े सबसे मजबूत रिश्तों को भी नष्ट कर देता है। जो लोग खुद को हर जगह जबरदस्ती एडजस्ट कर लेते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि जो अपनी असली पहचान खोकर दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं वे कभी खुद को खुश नहीं रख पाते। प्रेम कहानी सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती है। असली जीवन में प्रेम त्याग और समझ की कसौटी पर परखा जाता है। जब दिल से निकली हुई आह अर्श तक जाती है तो सारा संसार भी उसे रोक नहीं सकता। जिंदगी तो बहुत आसान होती है, बस दिखावा इसे मुश्किल बना देता है। जितना अधिक हम दुनिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं उतना ही अधिक फंसते चले जाते हैं। रिश्तों को तोड़ने में 1 मिनट लगता है, लेकिन उन्हें सही करने में पूरी उम्र बीत जाती है। रिश्तों की मधुरता बनाए रखना आसान नहीं है। मधुमक्खियां मीठा बनाने के लिए जानी जाती हैं, लेकिन कभी कभी वे डंक भी मारती हैं। इसलिए बहुत मीठा बोलने वालों से हमेशा सतर्क रहो, क्योंकि वे वाणी के साथ वार भी कर सकते हैं। बुराई इसलिए नहीं बढ़ती कि बुरा करने वाले लोग बढ़ गए हैं। बुरा इसलिए बढ़ता है क्योंकि उसे सहने वाले लोग बढ़ गए हैं। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, लेकिन जीने का अंदाज जरूर बदल जाता है। जख्म वही लोग देते हैं जो शुरुआत में बड़े प्यार से तुम्हारे करीब आते हैं। लेकिन याद रखो, हिम्मत बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। ठोकरें तो भगवान को भी मिली हैं, तुम तो इंसान हो। इस दुनिया में इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। वक्त के पंजों से आज तक कोई नहीं बच सका। मिट्टी से पूछो, वह बताएगी कि सिकंदर भी यहीं कहीं दफन है। लोगों की नफरत को इतना नजरअंदाज करो कि उन्हें अपने जिंदा होने पर ही शक होने लगे। जिंदगी से मोहब्बत मत करना, क्योंकि जब मौत से सामना होगा तब समझोगे कि जिंदगी सिर्फ एक किराए का घर थी। अच्छे लोगों का स्वभाव सोने के समान होता है। सोना स्वयं कोई आवाज नहीं करता, लेकिन जब वह किसी आभूषण में ढलता है तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों की उन्नति के लिए कार्य करता है। सावधान रहो उन लोगों से जो तुम्हारे सामने तो मित्र बनते हैं लेकिन पीठ पीछे शत्रुता करते हैं। यह समझ लो कि अच्छे इंसान के साथ बुरा क्यों होता है, क्योंकि अच्छे लोग अपनी अच्छाई में दूसरों को बदलने की ताकत रखते हैं। यही उनके साथ होने वाली कठिनाइयों का मूल कारण है। प्यार में समझदारी चाहिए, यह कल नहीं एक जीवन शैली है। और वफादारी यह तो एक आदत है जिसे इंसान भी अपना सकता है। लेकिन अफसोस कि अब वफादारी की मिसाल हमें अक्सर इंसानों में नहीं जानवरों में मिलती है। करेले जैसे कड़वे लोग वक्त पर मददगार बन जाते हैं और शक्कर जैसे मीठे लोग वक्त आने पर असली रंग दिखा जाते हैं। इसी तरह जीवन को समझो और अपने रिश्तों में संतुलन बनाओ। अपनी अच्छाई पर इतना अटूट विश्वास रखो कि जो भी तुम्हें छोड़े वह केवल व्यक्ति नहीं, एक अवसर खो दे। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण, ये सारे गुण सबसे दुर्लभ हैं, और जो इनका मूल्य नहीं समझता वह अंततः पछताता है। क्योंकि आत्मा से निकले भाव समय से परे होते हैं। वे लौटते हैं, बोलते हैं और याद बनकर रह जाते हैं। जीवन की गति भी अजीब है। साइकिल से शुरुआत होती है, फिर बाइक, फिर कार और अंततः फिर वही साइकिल। इसे ही रिसाइकलिंग नहीं, जीवन की पूर्णता कहते हैं। तुम कितने भी दूर जाओ, कितनी भी ऊंचाइयां छू लो, प्रकृति अंततः तुम्हें वहीं लौटा देती है जहां से तुम चले थे, ताकि तुम समझ सको कि जो सबसे साधारण था वही सबसे आवश्यक है। प्रकृति ने 2 ही मार्ग दिए हैं, या तो देकर जाओ या छोड़कर जाओ, क्योंकि साथ कुछ भी नहीं ले जा सकोगे। इसलिए प्रसन्न रहो, हल्के रहो। बोझ केवल भौतिक नहीं होता, अपेक्षाओं का बोझ, अहंकार का बोझ, अपनों की बेरुखी का बोझ भी आत्मा को थका देता है। इन्हें छोड़ दो और जीवन की सरलता में लौट आओ। जहां तुमने दिल लगाया और सामने वाले ने निभाने से इनकार कर दिया, वहां ठहरना नहीं। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लेना, क्योंकि वे कांच की तरह होते हैं।
चोट देने पर टूटते नहीं, बल्कि खामोशी से तुम्हारी जिंदगी से फिसल जाते हैं। और जब वे चले जाते हैं तब एहसास होता है कि उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन बहुत कुछ निभाया था। याद रखो, अगर तुम जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो लोग तुम्हें जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भी करेंगे। रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। जो मुसीबत में तुम्हारी मदद करने का नाटक करते हैं वही अक्सर तुम्हारी गिरावट देखकर सबसे पहले मुस्कुराते हैं। इसलिए विश्वास करो, मगर आंखें बंद करके नहीं। भरोसा तो अपने सांसों का भी नहीं, फिर दूसरों से अंधी उम्मीदें क्यों? जब तुम्हें लगे कि जीवन केवल हार का नाम बन चुका है, तब भी रुको मत, क्योंकि कई बार मनुष्य हारते हारते ही जीत जाता है और उसे स्वयं पता भी नहीं चलता कि कब अंधकार में उसका दीपक जल उठा। संसार की विडंबना यही है कि मनुष्य को उसके नाम से नहीं, उसके कथनों से फर्क पड़ता है। यदि उसे जानवर कहो तो अपमानित हो जाता है, पर यदि उसे शेर कह दो तो गर्व से फूल उठता है, चाहे दोनों ही उसके स्वभाव का प्रतीक हों। जीवन प्रतिष्ठा का नाम नहीं है। यदि तुम केवल सही वक्त का इंतजार करोगे तो वह कभी नहीं आएगा। जो श्रेष्ठ होता है वह समय का इंतजार नहीं करता, वह समय का निर्माण करता है। सफलता कभी भी प्रकृति की इच्छा से नहीं मिलती, उसे संकल्प, साहस और श्रम से खींचकर लाना पड़ता है। इसलिए जागो और जो तुम्हारे भीतर है उसे बाहर लाने का प्रयास करो। ईश्वर भी उसी की सहायता करता है जो स्वयं प्रयास करता है। कुछ लोग जब टूटते हैं तो शोर नहीं करते, वे चुपचाप तुम्हारी जिंदगी से निकल जाते हैं। कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, बस एक गहरी खामोशी छोड़ जाते हैं जो उम्र भर मन में बोलती रहती है। चोट सबको लगती है, लेकिन हर कोई उसे जाहिर नहीं करता। कुछ आत्माएं इतनी कोमल होती हैं कि वे सहती जाती हैं और अंत में बस दूर हो जाती हैं। कई बार लोग पूछते हैं, मन में बार बार नकारात्मक विचार क्यों आते हैं और उनसे कैसे छुटकारा पाएं? समझो, विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उन विचारों के साथ जाना या उन्हें अपनाना, यह तुम्हारा चुनाव है। विचारों का उलझाव तब होता है जब मन अस्थिर होता है। जब मन अस्थिर होता है तब निर्णय भी भ्रमित होते हैं। यह समझना जरूरी है कि विचार तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा है, पर तुम्हारी पहचान नहीं। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते हैं। लेकिन जो ध्यान करता है, जो मन के केंद्र तक पहुंचता है, वह इन विचारों से ऊपर उठ जाता है। वह जान जाता है कि मैं विचार नहीं हूं, मैं साक्षी हूं। हम आज इतने बदल गए हैं कि एक दिन एक दूसरे को सिर्फ इसलिए याद नहीं करेंगे क्योंकि वह मुझे याद नहीं करता, तो मैं क्यों करूं? लेकिन क्या रिश्ते ऐसे तोड़ने की चीज हैं? प्रेम तो बहता है जो बिना अपेक्षा के चलता है। जहां लेन देन शुरू हो जाए वहां अपनापन खत्म होने लगता है। लोग कहते हैं पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर वे भूल जाते हैं कि सच्चा साथ, सच्ची दुआ, सच्चा सुख, इनका कोई मूल्य नहीं होता। आजकल हालत ऐसी हो गई है कि इंसान को अपनी तस्वीर भी खुद लेनी पड़ती है, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं बचा। जो कभी पास हुआ करते थे वे अब स्क्रीन के पीछे रह गए हैं। समय की मांग है कि आप अपने बच्चों से दोस्ती कर लें और इस प्रकार अपना जीवन सुंदर बना सकते हैं। झूठ कितना भी तेज दौड़े, अंततः सत्य ही विजयी होता है। जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब आंसू बहाना भी कठिन हो जाता है और चुप रहना भी पीड़ादायक बन जाता है। लेकिन याद रखना, जो अपमान करता है वह स्वयं अपने सम्मान को खो देता है। प्रशंसा कितनी भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। जो शब्द एक बार कह दिए जाते हैं वे वापस नहीं लिए जा सकते।